विनोद खन्ना आप सभी दर्शकों का अखंड भारत न्यूज में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मुख्यमंत्री निवास भोपाल गए थे, जहां पर हमने उन्हें आवेदन के माध्यम से उन पंचायतों के विषय में अवगत कराया जहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, जहां पर घटिया काम हुए हैं और जहां पर अधूरे कामों का मूल्यांकन कर पैसे निकाले गए हैं। वहां पर हमें जानने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी क्या वजह है, सबसे पहले हम आपको वो बताना चाहेंगे। दोस्तों, पिछले दिनों हमने न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि हमने काकरिया पंचायत, जहां पर सीसी निर्माण रोड हुए बने और जो 1 से 1.5 साल या 2 साल में ही उखड़कर जस की तस हालत में आ गए हैं, उन्हीं के विषय में हमने बड़वानी कलेक्टर को आवेदन दिया था, जहां से जनपद जिला पंचायत को वो आवेदन भेजा गया, जहां पर हमें निर्माण समिति के अधिकारी से मुलाकात करने को बोला, जिन्होंने जांच का आश्वासन दिया था। हम सोमवार के दिन ग्राम पंचायत ऊंचावत डेप और पिपलिया डेप में जो काम अधूरे हैं और पैसे निकल चुके हैं, उनका आवेदन देने कलेक्टर कार्यालय गए थे। तभी हम दोबारा हमने जिला पंचायत के निर्माण समिति के अधिकारी से जब चर्चा करी तो उन्होंने फ़ोन पे बताया कि टीम गठित कर जांच करवाई जाएगी। टीम गठित हो गई है, लेकिन वो टीम है जनपद पंचायत ठीकरी की। दोस्तों, इसी कारण से हमें मुख्यमंत्री जी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, क्योंकि आप खुद सोचिए, और इस बात का आवेदन में भी हमने मुख्यमंत्री जी को जिक्र किया है कि जिस जनपद पंचायत की देखरेख में भ्रष्टाचार हुआ हो, घटिया काम निर्माण काम हुए हो, जिस जनपद की देखरेख में अधूरे काम पूर्ण होकर उनका मूल्यांकन हुआ हो, उसी जनपद को से अगर जांच करवाएंगे तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन ऐसा अधिकारी होगा जो अपने ही काम को गलत साबित करेगा। इसीलिए हमें उनका जवाब ऐसा लगा कि ये ढकने की यहाँ से कोशिश की जा रही है। इसी वजह से हमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। उस आवेदन में क्या लिखा है, सबसे पहले हम आपको पढ़कर वो सुनाएंगे। मान मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, बड़वानी जिले के ठीकरी ब्लॉक में शामिल ग्राम पंचायत काकरिया, ग्राम पंचायत ऊंचावत डेप, ग्राम पंचायत पिपलिया डेप में हुए भ्रष्टाचार के मामलों को संज्ञान में लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने बाबत। अब आप सोचेंगे कि इसमें हमने ग्राम पंचायत ऊंचावत डेप और ग्राम पंचायत पिपलिया डेप का आवेदन तो सोमवार के दिन ही दिया कलेक्टर महोदय को, फिर उनका जिक्र मुख्यमंत्री महोदय के सामने क्यों किया जा रहा है? तो इसका भी हम जवाब देना चाहेंगे कि ये जो आवेदन हमने दिए सोमवार के दिन, तो हमें ऐसा लगा कि ये आवेदन भी जांच के लिए फिर वहीं पे भेजेंगे, कहाँ पर? जिला पंचायत में, और फिर जिला पंचायत कहेगी कि इसकी जांच जनपद पंचायत करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इन कामों की जांच उच्च स्तरीय तरीके से हो, जिला पंचायत कलेक्टर महोदय के समक्ष हो और निष्पक्ष जांच हो। इसीलिए हमने ये आवेदन के माध्यम से वहाँ बताया मुख्यमंत्री जी को। महोदय जी, इस पत्रकारिता के दौरान हमने देखा कि बड़वानी जिले की ठीकरी ब्लॉक में शामिल कुछ पंचायतों में घटिया निर्माण कार्य या फिर कार्य अधूरे पड़े, फिर भी उन कार्यों का धड़ल्ले से मूल्यांकन हो रहा है और जनता का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है। ऐसे घटिया कार्यों को रुकवाने और सही से काम करवाने की सूचना हमने जनपद पंचायत ठीकरी को, हमने वहाँ पर भी ये जिक्र किया है, जनपद पंचायत ठीकरी को दी थी, फिर भी निर्माण कार्य जस के तस चलते रहे। इसी वजह से कई पंचायतों में किए गए कार्य
1 से 2 साल में ही तहस नहस हो गए हैं, जिसके संबंध में हमने पिछले दिनों बड़वानी कलेक्टर महोदय को भी आवेदन के माध्यम से अवगत कराया था। साथ ही 2 पंचायतों में बरसों से अधूरे पड़े हुए कार्यों के संबंध में भी अवगत कराया था, आवेदन के माध्यम से अवगत कराया था। जिन्होंने पहले आवेदन को संज्ञान में लेते हुए आवेदन जिला पंचायत बड़वानी को भेजा, जहां पर पदस्थ निर्माण कार्यों के अधिकारी ने बताया था कि जल्द ही एक टीम गठित कर जांच की जाएगी, किंतु आज दिनांक तक किसी भी तरह की जांच नहीं हुई है। जब इस संबंध में हमने उनसे फिर से जानना चाहा तो उन्हीं अधिकारी महोदय ने बताया कि हम जनपद पंचायत ठीकरी में टीम गठित हमने जनपद पंचायत ठीकरी की टीम गठित कर दी है जो जांच करेगी। तो हमने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि श्रीमान जी, आप खुद सोचिए कि जिस जनपद के अधिकारियों की देखरेख में घटिया काम और भ्रष्टाचार हुआ हो, तो फिर उन्हीं से जांच कैसे कराई जा सकती है? क्या वो अधिकारी अपने ही घटिया काम को घटिया कह सकते हैं? मुझे विश्वास है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। इसीलिए श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जी, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इन कार्यों की उच्च स्तरीय जांच की जाए और ऐसे घटिया कामों को बढ़ावा देने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि जनता के मन में आपके प्रति विश्वास बढ़े। यही आवेदन हमने मुख्यमंत्री जी को दिया और वहां पर अवगत कराया। दोस्तों, इस आवेदन के माध्यम से हम एक चीज़ और देखना चाहते हैं और आपको दिखाना भी चाहते हैं कि वाकई में हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदला तो काम करने का तरीका भी बदला है, या सिर्फ मुख्यमंत्री बदला है, काम करने की नीति और नीयत वही है। अब इसका फैसला तो तब हम देखेंगे कि जब इन भ्रष्ट पंचायतों के खिलाफ कार्रवाई हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन लोगों को वो अधिकार दिया जाए, वो रोड ठीक करवाया जाए जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस मामले पर किस तरह से कार्रवाई होती है और दोषियों को कौन सी सज़ा दी जाती है। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अखंड भारत न्यूज़। धन्यवाद।